देखिए, आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस जब हमें वैल्यूज के ऊपर कंपैरिजन करना है, हमें अपने डाटा पे कंपेयर करके कोई डिसीजंस लेने हैं, तब हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज करते हैं। एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शंस की बहुत ज्यादा वैल्यूज होती है। जब भी थोड़ा नॉर्मल से अलग हटके हमें काम करना है, तब हम लॉजिकल फंक्शंस की हेल्प लेते हैं। जैसे हम एक डाटा तैयार करते हैं, हमने यहां पे दो सब्जेक्ट लिए, इंग्लिश एंड मैथ एंड टोटल। हमने यहां पे स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स एंटर कर देते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। हमने इनका टोटल किया। यहां पे हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज करेंगे और सबसे पहले लॉजिकल फंक्शन हम यूज कर रहे हैं एंड। एंड फंक्शन का यूज होता है कि हम जैसे यहाँ पे दो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हम चेक करना चाहते हैं क्या स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास है कि नहीं। एक में भी फेल है तो हमारे लिए फेल। जब हमें जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी ओके हों, उसके बेस पे रिजल्ट दे, तब हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो पूरे रिजल्ट को फॉल्स कर देगा। तो हमें टोटल से कोई मतलब नहीं, हमें स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास चाहिए। दोनों में अगर पास है तो पास है हमारे लिए, नहीं तो फेल है। जैसे हम चेक करते हैं यहाँ पे इक्वल टू एंड हमने यहाँ पे दिया क्या इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। क्या उसके मैथ के मार्क्स में ज्यादा है या बराबर है 50। अगर दोनों में 50 से ज्यादा होंगे तभी पास होगा, एक में भी कम होंगे तो वो फेल माना जाएगा। वो दोनों को इंडिविजुअल चेक करेगा क्या B3 की वैल्यू 50 से ज्यादा है, अगर होगा तो यहाँ पे ट्रू। फिर चेक करेगा क्या C3 की वैल्यू 50 से ज्यादा है, अगर होगा तो ट्रू। जब दोनों में ट्रू होगा तो ही पूरा रिजल्ट ट्रू करेगा, और एक भी अगर कम होगा तो उसको फॉल्स कर देगा। तो हमें पता लग जाएगा कौन स्टूडेंट सारी कंडीशन को पूरा करता है, कौन नहीं करता। फॉल्स इसका मतलब या तो वो एक में फेल है या दोनों में फेल है। अगर ये 100 सब्जेक्ट होते, 100 में से 99 सब्जेक्ट में पास है और एक में फेल है, तो भी वो फेल माना जाएगा। क्योंकि हमने एक रूल दिया, बिल्कुल कंपलसरी है कि अगर दोनों सब्जेक्ट में पास होता है तभी पास माना जाएगा। इसी का अपोजिट होता है और, कि अगर स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में पास है तो भी वो पास माना जाएगा। और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो पूरे रिजल्ट को ट्रू कर देगा। ऑप्शनल टाइप में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे और क्या इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। मैथ में जो भी मार्क्स हैं क्या वो ज्यादा है बराबर है 50। तो इंडिविजुअल चेक करेगा कि अगर इसमें ज्यादा या बराबर होंगे तो ट्रू, या इसमें ज्यादा या बराबर होंगे तो ट्रू। लेकिन बीच में अगर एक भी फॉल्स आ जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो पूरे रिजल्ट को ट्रू कर देगा। इस केस में वो तभी फॉल्स करेगा जब सारी कंडीशन फॉल्स होंगी। 100 सब्जेक्ट है, 99 में फेल है, एक में पास है, तो भी वो उसको पास कर देगा, क्योंकि और के केस में एक कंडीशन ट्रू होगी तो पूरे रिजल्ट को ट्रू कर देगा। एंड सारी कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू करेगा, एक भी फॉल्स होगी तो पूरे रिजल्ट को फॉल्स कर देगा। और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो पूरे रिजल्ट को ट्रू कर देगा। सिर्फ उसी कंडीशन में फॉल्स करेगा जब सारी कंडीशन फॉल्स होंगे। तो जैसे एंड का हम एग्जांपल ले लेते हैं। कहीं पे रूल है कि आपको कहीं एडमिशन लेना है, तो वहां पे रखा हुआ है, उन्होंने रूल्स रखा है
कि स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट होना चाहिए एंड अबव 50। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे कि एंड के केस में जैसे कहीं पे कंडीशन है, कोई रूल दिया हुआ है कि स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट एंड अबव 50% मार्क्स एंड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। अगर तीनों कंडीशन ट्रू हैं तभी उसको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हो गए ऑप्शन, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए आपको यू कैन शो योर राशन कार्ड और योर आधार कार्ड और योर वोटर कार्ड, यानी तीनों में से कोई एक है तो भी चलेगा, तीनों नहीं है तो आप रिजेक्ट हो गए। तो एंड कंपलसरी और के केस में ऑप्शनल हो। ये तो हो गया कि जब मल्टीपल वैल्यूज हैं और उनके बेस पे हमें डिसीजंस लेना है तब हम यूज करते हैं एंड या और। अगर एक सिंगल कॉलम पे हमें कंडीशंस देके चेक करना है, जैसे इफ हमें जानना है क्या स्टूडेंट के टोटल मार्क्स ज्यादा है या बराबर है 120, अगर वो 120 से ज्यादा है तो पास माना जाएगा, कम है तो फेल। तो इसमें देखिए ये तो हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया और यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे कि अगर ये ट्रू होता है तो क्या आना चाहिए और फॉल्स आता है तो क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे टाइप किया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर डबल कोर्स में पास, नहीं है तो फेल। तो अपना आप चेक करेगा क्या टोटल की वैल्यू 120 से ज्यादा है या कम है, अगर ज्यादा होगी तो पास, कम होगी तो। लेकिन हमें ये जानना है क्या स्टूडेंट A+ लेके आया है या A लेके आया है, B लेके आया है, ग्रेडिंग सिस्टम, या फिर हम एक पास सिस्टम के अंदर मेरिट है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है। तो या फिर कहीं पे हमें चेक करना है कि अगर किसी के 60 से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन है, 40 से ऊपर तो क्या है, 20 से ऊपर तो क्या है, यानी कहीं पे कैटेगरी वाइज कुछ डिसीजंस लेके हमें रिजल्ट देना है। तो फिर हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। जैसे ये तो था हमारा सिंपल इफ और अब हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ। यहां पे हमने चेक किया इफ कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जैसे 80% से ऊपर है तो 200 में से 80% हुए 160। अगर इसमें जो भी वैल्यू वो 160 से ऊपर है तो अगर ट्रू होता है तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए A+। नहीं होगा तो वो आगे जाएगा और चेक करेगा कि मैं फॉल्स के लिए क्या मैसेज दूं। तो आगे जाने का मतलब है कि इसका मतलब वैल्यू 160 से कम है, तो हमने उसको फिर चेक किया कि इफ टोटल की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 140, अगर है तो फिर नहीं तो फिर आगे जाता है तो फिर चेक करें कि इफ क्या टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 120, अगर है तो फिर उसको बी, नहीं है तो फिर आगे जाता है, फिर चेक कीजिए इफ क्या टोटल की वैल्यू ज्यादा है या बराबर है 100, अगर है तो फिर सी, और उससे कम अगर है तो हमारे लिए वो फेल है या डी ग्रेड है, हमें आगे चेक नहीं करना। जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए उतने बंद करने पड़ेंगे आपको। तो देखिए वो अपने आप खुद चेक करेगा कि आपकी जो टोटल की वैल्यू किस कैटेगरी में बिलोंग करती है, उसके बेस पे उसके लिए क्या करैक्टर आना चाहिए तो खुद डिसाइड कर। तो दिस इज द नेस्टेड इफ कंडीशन, जब आपको किसी वैल्यू को ये चेक करना है कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। नेक्स्ट नॉट। नॉट का मतलब कि अपोजिट वर्क करेगा, जैसे हम चाहते हैं नॉट नहीं होनी चाहिए मैथ की वैल्यू ग्रेटर देन 50, अगर वो 50 से बड़ी होगी तो फॉल्स हो जाएगा, छोटी होगी तो ट्रू हो जाएगा। अपोजिट जैसे नॉट C3 इज ग्रेटर देन 50, तो वो क्योंकि वो 50 से अबव है तो फॉल्स हो गया, अगर वो छोटी होती तो ट्रू हो जाएगा। तो ये है हमारे लॉजिकल फंक्शंस जिसकी हेल्प से
हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनका बहुत ज़्यादा एक्सेल में यूज होता है। इसके बिना हम एक्सेल के अंदर कुछ एडवांस लेवल के काम